हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस क्लासेस। आज हम भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम यस क्लासेस इन पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है यस क्लासेस ऑफिशियल, आप मुझे यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जलप्रपात कहते किसे हैं। तो जब नदियों का पानी किसी ऊंची जगह से या किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं या जलप्रपात का निर्माण होता है। और विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है जो वेनेजुएला में स्थित है और इसमें 1 किलोमीटर की ऊंचाई से पानी ज़मीन पर गिरता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात को हम ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, चुपचाप पानी से बिस्किट खाओ, ये धुन सुनकर शिकारी जोश में जोर से हंसा। ट्रिक है, चुपचाप पानी से बिस्किट खाओ, ये धुन सुनकर शिकारी जोश में जोर से हंसा। तो आप इस ट्रिक को 10 से 15 बार रिपीट कर लीजिए, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। तो ट्रिकी वर्ड्स को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ट्रिकी वर्ड्स दिए गए हैं, फिर जलप्रपात के नाम और फिर नदी का नाम दिया गया है। तो चलिए हम इसको एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है चुपचाप। चुपचाप चुपचाप वर्ड से हम चू शब्द लेंगे, चू वर्ड लेंगे और जिसमें से जो बन जाएगा चूलिया जलप्रपात। उसके बाद पा लेंगे, पा से बन जाएगा पुनासा। फिर यहाँ से चा लेंगे जिससे बन जाएगा यह चंबल नदी पर स्थित है। तो चुपचाप से चूलिया जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है पानी। नेक्स्ट है पानी। पानी का लेंगे प, जो कि होता है पायकारा जलप्रपात, और नी से हो गया नीलगिरी क्षेत्र। नीलगिरी क्षेत्र में पायकारा जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है बिस्किट। बिस्किट का लेंगे बी, इससे बिहार जलप्रपात हो गया, और टा बिस्किट का टा लेंगे जो हो गया टोंस नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट वर्ड है ये धुन। ये से लेंगे येन्ना जलप्रपात, और धू से हो गया धुआंधार, और ना से हो गया यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट वर्ड है शिकारी। शिकारी का लेंगे शी, जिससे हो गया शिव समुद्रम जलप्रपात, और यह का यहाँ से लेंगे का जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट वर्ड है जोश। जोश जो कि लेंगे यहाँ से जो कि हो जाएगा जोंग जलप्रपात, और यह है शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे है शरावती नदी पर स्थित है। फिर है जोर। जोर से लेंगे जो कि जोन्हा जलप्रपात है, और यहाँ से लेंगे फिर जोर से रा लेंगे जो कि रारू नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हंसा। वर्ड है हंसा, और यहाँ से लेंगे हाँ, जो कि हो जाएगा हुंड्रू जलप्रपात, और लेंगे फिर यहाँ पे सा से हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ भारत के प्रमुख जलप्रपात को विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कभी बहुत अंदर से पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है और कावेरी नदी पर स्थित है। इसमें दिया है कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित पूर्वी और पश्चिमी 2 शाखाओं में विभाजित है, और ये पथरीली चट्टानों को घेरते हुए बना हुआ है। ये पथरीली चट्टानों के बीच में शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। हमने आगे पढ़ा। और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 255 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है जमीन पर और यह कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात जो है वो गोवा राज्य में स्थित है। तो यहाँ देख सकते हैं भारत के सबसे बड़े झरनों में से एक है दूधसागर जलप्रपात, जो कि गोवा के मंडोवी नदी पर स्थित है। गोवा के मंडोवी नदी पर स्थित है और 1017 फीट की ऊंचाई से जल नीचे की ओर गिरता है, या 310 मीटर की ऊंचाई से जल नीचे की ओर गिरता है। इसे दूधसागर जलप्रपात क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसका पानी नीचे की ओर गिरता है, काफ़ी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, तो ये दूधिया जाके बादल बनाता है, इसीलिए इसे दूधसागर जलप्रपात कहते हैं। नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। तो इसमें दिया है झारखंड राज्य के स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है हुंड्रू जलप्रपात और इसकी ऊंचाई जो है वो 74 मीटर अर्थात 243 फीट की ऊंचाई से जल नीचे की ओर गिरता है और यह झारखंड राज्य में स्थित है। यह झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई कितनी है? यह 15 मीटर की ऊंचाई पर है और जब ये पानी ऊंचाई 15 मीटर की ऊंचाई से ज़मीन पर गिरती है, नीचे की ओर आता है, तो इसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी दूर तक सुना जा सकता है, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत गूंजती है। इसमें दिया हुआ है, इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये झरने इतनी ज़ोर से गूंजते हैं कि इन्हें दूर तक भी सुना जा सकता है। नेक्स्ट है रुद्रनाग जलप्रपात। रुद्रनाग जलप्रपात यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत का सबसे रोमांचक झरनों में से एक है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर स्थित है और इस जलप्रपात को भारत का न्यागरा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछता है कि भारत का न्यागरा प्रपात किसे कहते हैं, तो चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 300 मीटर की ऊंचाई से जल नीचे की ओर गिरता है। नेक्स्ट है मीन मुट्टी जलप्रपात। नेक्स्ट है मीन मुट्टी जलप्रपात जो कि केरल राज्य में स्थित है। तो इसमें दिया है मीन मुट्टी जलप्रपात केरल राज्य में स्थित प्रसिद्ध झरनों में से एक है, जो कि 300 मीटर की ऊंचाई से जल नीचे की ओर गिरता है। नेक्स्ट पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित पायकारा जलप्रपात द्वारा निर्मित एक अनोखी रचना है और इसका उपयोग जल विद्युत के लिए होता है। चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर में चंबल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन में पूछता है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जो चंबल नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। 18 मीटर की ऊंचाई से जल नीचे की ओर गिरता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस इन्हीं जलप्रपात से बनने वाले हैं, तो हमने अगर इन्हें अच्छे से पढ़ा होगा तो आगे के क्वेश्चंस को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो हमने देखा था, ऑप्शंस इसमें देख लेते हैं। सिमसा जलप्रपात, होंगनक जलप्रपात, कोर्टासलम जलप्रपात, जोंग जलप्रपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोंग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है और इसे अन्य नाम गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और जोंग जलप्रपात में कुछ छोटे छोटे जलप्रपात भी हैं, जैसे कि राजा हो गया, रॉकेट हो गया, रोरर हो गया, दाम प्लाचे, ये सब ये सब जो है ये छोटे छोटे जलप्रपात हैं जो कि जोंग जलप्रपात के अंदर में स्थित हैं और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 250 मीटर की ऊंचाई से जल इसमें नीचे की ओर गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व विख्यात जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। तो हमने देखा था ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ गरसोप्पा जलप्रपात का फिगर देख सकते हैं, ये उसकी फ़ोटो है। किस तरीके से इसमें कई सारे झरने निकले हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? नया नाम बताना है। ऑप्शंस हैं सरदार पटेल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, इंदिरा गांधी जलप्रपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या चंबल नदी पर। तो जोंग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जोंग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात। तो आप ये धुआंधार जलप्रपात की पिक देख सकते हैं, ये धुआंधार जलप्रपात है। ऑप्शंस यहाँ पे देख लेते हैं किस नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर, इंद्रावती नदी पर या चंबल नदी पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नर्मदा नदी को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? तो हम इसे नर्मदा नदी को हम रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है और एक गोदावरी नदी की कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा आप यहाँ देख सकते हैं, कपिल धारा है ये, और यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शंस चेक करते हैं। तापी नदी पर, शरावती नदी पर, नर्मदा नदी पर या इंद्रावती नदी पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नर्मदा नदी को हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्वेश्चन में पूछे अगर कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो नर्मदा नदी को कहते हैं। नर्मदा नदी अपने उद्गम से निकलकर पश्चिम की ओर 13 से 12 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जा गिरती है या जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप शिव समुद्रम जलप्रपात को यहाँ देख सकते हैं, उसकी एक फ़ोटो है यहाँ पे, और ये किस नदी पर स्थित है तो हम देख लेते हैं कि ये किस नदी पर स्थित है। ऑप्शंस हैं नर्मदा नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है। कावेरी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसे हम तिरुचिरापल्ली के नाम से जानते हैं। ये हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और ये पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती हुई 800 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप गोकक जलप्रपात को यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शंस हैं कावेरी नदी पर, ताम्रपर्णी नदी पर, शरावती नदी पर या फिर गोकक नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोकक नदी पर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोकक नदी जो कि दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है? तो आप हुंड्रू जलप्रपात यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से है और यह निर्मित है। ऑप्शन देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी पर,
कावेरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और यह है रांची से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। ये झारखंड राज्य में स्थित है और ये 74 मीटर की ऊंचाई से इसका जल नीचे की ओर गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो हमने आगे पढ़ा था कि किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं बरकाकाना जलप्रपात, चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात, केवटी प्रपात। तो न्याग्रा जलप्रपात के रूप में हम किसे जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चित्रकूट प्रपात को हम न्याग्रा प्रपात के रूप में जानते हैं। तो आप यहाँ पे न्याग्रा जलप्रपात को देख सकते हैं। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या है? सूची 1 में जलप्रपात के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 में नदियों के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं ये, तो यहाँ पे पहला है जोंग जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। तो हमने देखा जोंग जलप्रपात जिसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है, यानी कि ए का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती तो हो गया, बचा कावेरी और नर्मदा नदी। तो इसका मतलब शिव समुद्रम का हो जाएगा, शिव समुद्रम किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है, तो यानी कि 2 हो जाएगा, बी का 2। और तीसरा जो है धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं जोंग प्रपात, शिव समुद्रम प्रपात, गोकक प्रपात, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जो है जल विद्युत उत्पादक प्लांट वो है जोंग प्रपात पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? जिले का नाम बताना है। तो जिले से पहले हम देख लेते हैं कि गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो अब हम इसके ज़िले का नाम देख लेते हैं। बेलगांव है, धारवाड़ है, रायचूर है, बीदड़ है। तो गोकक जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बेलगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। तो आप सहस्त्रधारा को यहाँ देख सकते हैं और ये जलप्रपात स्थित है, कहाँ स्थित है? देहरादून, मसूरी, पंतनगर, श्रीनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहस्त्रधारा जलप्रपात जो स्थित है वो देहरादून में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये देहरादून से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर राजगांव के पास स्थित है। ये जो झरना है वो देहरादून से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर राजगांव के निकट स्थित है। और यह प्रसिद्ध है कि जो ये झरना है वह त्वचा की बीमारियों की चिकित्सा के लिए उपयोगी है, अभी बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देख लेते हैं जिले का नाम। नवादा जिला है, रोहतास है, कटिहार है और भागलपुर है। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा नवादा जिला।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में हमने आगे पढ़ा था, आप ये जलप्रपात देख सकते हो। ऑप्शंस यहाँ पे देख लेते हैं, जोंग, येन्ना, धुआंधार, पायकारा। तो ये जो जलप्रपात है ये पायकारा का है। आप पायकारा जलप्रपात को यहाँ से देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका जो नीलगिरी की पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है वो जलप्रपात है पायकारा जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और ये तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस को। शिव समुद्रम प्रपात जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी नदी पर, और गढ़सोप्पा प्रपात कावेरी नदी पर। तो हमने देखा जो गढ़सोप्पा जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर नहीं बल्कि शरावती नदी पर स्थित है। तो यानी कि सुमेलित नहीं बताना है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है, धुआंधार है वो भी नर्मदा नदी पर स्थित है, तो बिल्कुल सही है। ये सी है वो सहस्त्रधारा प्रपात जो कि बाल्दी नदी पर स्थित है, तो ये भी इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, फिर से हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। जोंग कर्नाटक, जोंग जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, पापनाशम हिमाचल प्रदेश, धुआंधार मध्य प्रदेश, हुंडुरु झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पापनाशम जलप्रपात जो कि इसमें हिमाचल प्रदेश दिया है, और जोंग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, और धुआंधार जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। हुंडुरु जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। मतलब कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो पापनाशम जलप्रपात जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रोरर रॉकेट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राजा रोरर रॉकेट, मैंने बताया था कि राजा रोरर रॉकेट जलप्रपात जो है वो जोंग जलप्रपात के छोटे छोटे जलप्रपात हैं। तो यानी कि जोंग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो राजा रोरर उसके भाग हैं, तो इसलिए इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो देख लेते हैं ऑप्शंस। इसमें राज्य दिया है लेकिन यहाँ पे नदी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नदियों के नाम दिए हैं ऑप्शंस में। तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर, कावेरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में स्थित है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम यस क्लासेस इन पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है यस क्लासेस ऑफिशियल, आप मुझे यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।